हाय एवरीवन, जैसे हमने हिस्ट्री के अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देखे थे, वैसे यहाँ पर मैं ज्योग्राफी के अंदर भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर सभी चैप्टर्स के मैंने मिक्स इंपॉर्टेंट 60+ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड करें हैं इस वीडियो के अंदर। सभी यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और PYQs भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। तो इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नोटबुक लेके बैठ जाओ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आएगा उसको पॉज करना, पहले स्क्रीन को अटैम्प्ट करना अपनी नोटबुक में, फिर उसका जो यहाँ पर आंसर है अपनी नोटबुक में लिख के वहाँ पर क्रॉस टैग आपको करना है। और वीडियो के लास्ट में आउट ऑफ 60 अपने मार्क्स भी कमेंट में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई कितने आपके आंसर सही हैं, ठीक है। और जिस किसी को यहाँ पर पार्ट 2 चाहिए इसका, जिसके अंदर मैं और भी क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा जो कि बच गए हैं, जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि यस सर आई वांट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हम और भी रिमेनिंग जो 40+ क्वेश्चन देख लेंगे, ताकि हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो जाए। बिकॉज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कि 14 मार्क्स के हमें डायरेक्ट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे आपके ज्योग्राफी के एग्जाम में। तो 14 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा। ये नहीं कि भाई आपके एक क्वेश्चन में आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है, कई सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, कैसे आपको सॉल्व करने हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सभी टाइप के जो एमसीक्यूज हैं वो इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 40 से 50 मिनट की, कॉपरेट करना। बिकॉज यहाँ पर मैं क्वेश्चन को दिखाते ही फटाफट से हट नहीं जाऊँगा, उसको एक्सप्लेन भी करूँगा और तरीका बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हिस्ट्री के ऊपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम ज्योग्राफी कवर करेंगे, 14 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं। अच्छे से वीडियो को देखना, राइट। चलिए नोटबुक निकाल लो। पहले क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आपको क्या करना है, फर्स्ट लिख लेना और उसका जैसे क्वेश्चन आएगा अटैम्प्ट करना उसको, कि भाई एक ए फर्स्ट का आंसर ए होगा, बी होगा, जो भी होगा वटएवर, राइट। और बाद में क्रॉस टैग करके आपको मार्क्स देने, मेरा पहला सही है, दूसरा यहाँ पर मेरा सही है, तीसरा बाई मिस्टेक गलत हो गया, भाई क्यों गलत हुआ। इस तरीके से करोगे तो आराम से आपके यहाँ पर जो एक तरीका है करने का, वो उस तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, 2 मिनट यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे आपके लिए हैं। चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेचुरलाइजेशन है ह्यूमंस का। तो वो है आर्टिफिशियली हीटेड रूम्स, इंटरनेट नेटवर्क्स, वर्शिप ऑफ ट्रीज, स्पेशल टायर्स फॉर वेट रोड्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा नेचुरलाइजेशन है ह्यूमंस का। तो देखो कौन सा यहाँ पर नेचर से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, वो है यहाँ पर वर्शिप ऑफ ट्रीज। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर पेयर बताने कौन से करेक्टली मैच है। यहाँ पर देख लेना, करेक्टली पूछा है, इनकरेक्टली पूछा है, ठीक है। पहले हमें देख रखा है, यहाँ पर बता रखा है कि क्रॉप्स हैं, और दूसरी लिस्ट में यहाँ पर उनके यहाँ पर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, कौन से स्टेट में यहाँ पर उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। देखो राइस का उत्तर प्रदेश है, वीट का बिहार, मेज का आंध्र प्रदेश, पल्सिस का हिमाचल। राइस का हमें क्या यूपी देखने को मिलता है, नहीं, ये वेस्ट बंगाल है। वीट का यूपी है, ठीक है, बिहार नहीं है, यानी ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। और यहाँ पर मेज का हमें देखने को मिलता है, यस आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, सी यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा। और यहाँ पर डी पल्सिस, तो देखो पल्सिस का हिमाचल साइड में पल्सिस नहीं होती, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पल्सिस से रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर MP हमें देखने को मिल जाता है, या फिर राजस्थान देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पल्सिस का हमें हिमाचल देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो इसका आंसर सी होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पर याद रखना है कि भाई ये नहीं, आपको ये याद नहीं रखना कि सी आंसर सही है इसका, मेज आंध्र प्रदेश नहीं, राइस वेस्ट बंगाल, वीट यूपी, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लग रही है उसको पॉइंट बना के साइड में नोटबुक में लिख लो, ताकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप आराम से उसका रिविजन कर पाओ, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा टाउन है जो कि रिलीजियस और कल्चरल टाउन नहीं है। तो वो है हरिद्वार, पुष्कर, शिमला या फिर उज्जैन। सो अटैम्प्ट कर लो, आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा रुक नहीं रहा हर क्वेश्चन में, बिकॉज वीडियो बड़ी हो जाएगी। हर क्वेश्चन में यहाँ पर मैं 1 मिनट रुकूंगा, 30 सेकंड रुकूंगा, तो आप अपनी ओर से पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है। आंसर इसका होगा सी शिमला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, सैमिक क्लस्टर जो सेटलमेंट्स है वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं। तो देखो आपकी बुक में ह्यूमन सेटलमेंट्स नाम का चैप्टर है, जिसमें कई सारी जो सेटलमेंट्स है वो कवर करा रखी हैं। जैसे कि उसमें से है, उनमें से कई सारी सेटलमेंट्स हैं, जैसे कि क्लस्टर्ड हो गई, सेमी क्लस्टर्ड, आइसोलेटेड, डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो वो हम रिवीजन वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन में कि जो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स हैं वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, गुजरात प्लेन्स, बुंदेलखंड प्लेट्यू या फिर हिमालयस।
तो वो हमें देखने को मिलते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन गुजरात प्लेन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अरेंज करना है आपको फॉलोइंग मैंगनीज को नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ पर आपने अगर मैपिंग करी है तो आप इसका आराम से जो आंसर है वो कर सकते हो। आपको मैप पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंगनीज बताने नॉर्थ से साउथ में अरेंज करने। यहाँ पर आपको मैंगनीज से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस दे रखी हैं। तो मैप यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। देखो मैप यहाँ पर एक रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद उसके बेसिस पे यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। ये मैंने एक रफ मैप ड्रॉ कर लिया, ठीक है, बाय मिस्टेक, मतलब माफ़ कर देना अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो, ठीक है, जल्दीबाजी में ऐसे ही बना है मुझसे। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो सुंदरगढ़ यहाँ पर जो ये बालाघाट है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। सो बालाघाट हमें देखने को मिलता है एमपी के अंदर। सुंदरगढ़ यहाँ पर उड़ीसा के अंदर है और यहाँ पर शिवामोगा कर्नाटका में है, ठीक है। गोवा तो अपना खुद एक स्टेट है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो देखो जो सुंदरगढ़ है ना, इसमें बहुत मिस्टेक करेंगे, बहुतों का आंसर ए आ रहा होगा, बट ए इसका आंसर नहीं है। जो सुंदरगढ़ है वो नॉर्थ में है बालाघाट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा दिस इज, ये यहाँ पर सुंदरगढ़ उड़ीसा की साइड में, और यहाँ पर उसी के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे हमें बालाघाट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर है गोवा, ये गोवा हो गया, ये यहाँ पर ये शिवामोगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो होगा यहाँ पर सी, बिकॉज यहाँ पर 2 पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पहले आएगा। ये जो सुंदरगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर ये जो सुंदरगढ़ है ये पहले है इसके कंपैरिजन में, किसके, बालाघाट के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर सेकंड, ठीक है। उसके बाद सेकंड मतलब सुंदरगढ़, फिर यहाँ पर बालाघाट, फिर गोवा और फिर शिवामोगा, ठीक है, शिवामोगा। तो ये इसका आंसर होगा सेकंड, 1 3 4, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये क्वेश्चन ही बन सकता है बालाघाट कहाँ पर है, सुंदरगढ़ कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है। तो जो कन्वेंशनल होते हैं वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं वो होते हैं कन्वेंशनल। तो इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। तो बायो एनर्जी, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो देखो बायो एनर्जी नहीं हो सकता, सोलर भी नहीं हो सकता, टाइडल भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये सारे नॉन कन्वेंशनल है, यानी कि रिन्यूएबल हैं, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से एग्जॉस्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते ये। यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी है यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नॉन, यहाँ पर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पर एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे अटैम्प्ट करने हैं आपको एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके ऊपर मैं हिस्ट्री के अंदर अलग से वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझाया था कि कैसे आपको एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो देखो यहाँ पर आपका पहला जो स्टेप होगा स्टेप 1, वहाँ पर आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट को आपको पता लगाना है कि भाई सही है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप 2 में क्या करोगे, आप रिलेशन पता लगाओगे कि यहाँ पर क्या रिलेशन है दोनों में। अगर दोनों में रिलेशन है, जो यहाँ पर नीचे वाली स्टेटमेंट है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है, तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब जो रीज़न है वो एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको करना है। तो देखो आपको स्टेटमेंट कंसिडर करनी है और इवैल्यूएट करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो पहली स्टेटमेंट है असेसमेंट एफिशिएंट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ए नेशन, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो असेसमेंट और जो एफिशिएंट यूज़ है और जो कंजर्व करने का जो वाटर हम कंजर्व कर रहे हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट है नेशन के लिए। सही स्टेटमेंट है ना, ठीक है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है एंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो यहाँ पर हमारा देखो इसमें दे रखा है दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से दोनों स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट, मतलब हमारी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें इनकरेक्ट बोला है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता हमारा। इसमें खाली 1 स्टेटमेंट को करेक्ट बोल रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज हमने अभी पता लगाया दोनों सही हैं अब, और ये भी नहीं हो सकता बिकॉज दोनों सही हैं। तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर बी होगा। और अगर ऐसा भी गिवन नहीं होता तो आप खुद ही सोचो ना, दोनों एक्सप्लेन ही तो करनी है, दोनों में रिलेशन है। कैसे, देखो अगर आप एफिशिएंट यूज़ करोगे और कंजर्व करोगे वाटर को, तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा कंट्री का,
ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है कि जो एरियाज हैं विच वर अर्लियर थिनली पॉपुलेटेड, जो पहले थिनली कम पॉपुलेटेड थे, अब उनमें मॉडरेट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन आ गई है। इसका जो रीज़न है वो क्या है, तो इसका रीज़न देखने को मिलता है कि जो डेवलपमेंट है इरिगेशन फैसिलिटीज़, तो जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उनकी डेवलपमेंट हो रही है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है और एनर्जी रिसोर्सेज की भी अवेलेबिलिटी हो रही है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इन सभी की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पहले हमारा स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि पता लगाओ कि भाई स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो पहली स्टेटमेंट देखें, तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो यहाँ पर जो पहले थिनली पॉपुलेटेड एरियाज थे अब उनमें भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में डेवलपमेंट हो रही है, इससे पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ जी, स्टेटमेंट दोनों सही है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा क्या दोनों में रिलेशन है। देखो दोनों में रिलेशन है, तो इसका आंसर होगा ए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। क्योंकि आप खुद ही देखो यहाँ पर कम पॉपुलेशन है, लो से यहाँ पर मॉडरेट टू हाई पॉपुलेशन हो रही है सिटीज़ में, बिकॉज यहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं यहाँ पर लोगों को, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ रही हैं और भी चीज़ें हो रही हैं। सो इसका आंसर ए होगा, यानी दोनों में कनेक्शन है। आर एक्सप्लेन कर रही है ए को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। तो यहाँ पर हमें माइग्रेशन में एक तो पुश फैक्टर देखने को मिलता है, एक हमें देखने को मिलता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर जो कि आपको पुश करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटीज यहाँ पर आ जाती है तो आप जाओगे यहाँ से, ठीक है। और पुल फैक्टर यहाँ पर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाहर अच्छी मिल रही हैं, जॉब सिक्योरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पुल हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो इनमें से कौन सा पुल फैक्टर नहीं है, तो देखो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ तो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, पीस एंड सिक्योरिटी है, तब भी आप यहाँ पर जाओगे दूसरी कंट्री में। यहाँ पर डी इसका आंसर होगा, पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है माइग्रेशन के लिए पुल फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बोलता है कि इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, अंडर विच 5 ईयर प्लान। सो दैट वाज 5th 7th 3rd 6th, सो दैट वाज द 5th 5 ईयर प्लान जिसमें हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 क्या कहता है, आपको इनमें से बताना है कौन सा नॉट करेक्टली मैच। तो आपको एक्टिविटी दे रखी है और आपको रीजन्स दे रखे हैं। तो हंटिंग कोल्ड रीजन्स में होती है, गैदरिंग हाई लैटिट्यूड जोन्स में, नोमैडिक हंटिंग मंगोलिया, और ट्रांस ह्यूमंस यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो देखो ये स्टेट यहाँ पर ये सही है, हंटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कोल्ड रीजन्स में, गैदरिंग भी हाई लैटिट्यूड जोन्स में, नोमैडिक हंटिंग मंगोलिया में, मंगोलिया एक देश है चाइना के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, उलान बटोर इसकी कैपिटल है, ठीक है। और जो ट्रांस ह्यूमन हमें देखने को मिलेगा वो दिल्ली में नहीं। पहली बात तो देखो इसका आंसर डी होगा। ये जो ट्रांस ह्यूमन है ये क्या होता है, इसके अंदर देखो एक तरीके से ना ये सीजनल मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर सीजनल मूवमेंट माइग्रेशन होती है, जब भी यहाँ पर क्या होता है, प्लेन से माउंटेन की तरफ और माउंटेन से प्लेन की तरफ, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कोई भी समर सीजन है, मतलब गर्मी का सीजन है, तो प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते हैं यहाँ पर माइग्रेशन करके लोग, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब यहाँ पर विंटर सीजन होता है, मतलब प्लेन से यहाँ पर माउंटेन की तरफ समर सीजन में जाएंगे और माउंटेन से प्लेन की तरफ यहाँ पर जाएंगे विंटर सीजन में, ठीक है। और ये दिल्ली में नहीं होता, हमें यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये हमें नॉर्थ साइड में हिली एरियाज में, हिमालय वाले एरिया में देखने को मिलता है। और कई सारे ट्राइब्स हैं जैसे कि यहाँ पर बकरवास, गद्दीस, गुज्जर्स, भूतियाज, ये ऐसी ट्राइब है जो कि परफॉर्म करती हैं। सो दिल्ली इसका आंसर नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा था, ठीक है। सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको ये टर्म भी समझ में आ गई होगी आई होप। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि आपको कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट बताना है कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया। सो ये आती है भाई अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में आती हुई देखने को मिलती है। आपने देखा होगा जाम्बिया, जाम्बिया भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पर अरेंज करनी है, कुछ थ्योरीज यहाँ पर दे रखी हैं, जो अप्रोचेस दे रखे हैं यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, इनको करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। सो अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर आपको इवोल्यूशन जो है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो बता रखी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। सो बताओ इसका आंसर क्या होगा 13 का। तो देखो इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा वो पहला हमें देखने को मिलेगा रीजनल एनालिसिस फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
सो यहाँ पर जो हमारा पहला है वो कौन सा हो गया? सो पहला हमारा जो है वो हो गया ये रीजनल एनालिसिस, फिर यहाँ पर ये थर्ड वाला स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आता है रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म आता है लास्ट में। ठीक है, सो हमारा जो आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट इज हमारा रीजनल, ठीक है, एनालिसिस, उसके बाद हमारा ये स्पेशल वाला, फिर हमें रेडिकल वाला देखने को मिलता है, और फिर मॉडर्निज्म वाला। ठीक है, तो इसमें 1 3 4 2, सो 1 3 4 2 इसका आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी पे मार्क लगा लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दे रखा है, एजर्शन रीजन वाला टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, ये थोड़ा अलग है, एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन नहीं है ये खाली स्टेटमेंट आपसे पूछते हैं ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, कंसिडर करनी है आपको स्टेटमेंट और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ग्राउंड वाटर एक प्रेजेंट है, जो ग्राउंड वाटर है वो अर्थ के बीनीथ मतलब नीचे प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के, और जो टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स है इंडिया में, वो 432 क्यूबिक किलोमीटर है। तो आपको बताना है दोनों सही है, कौन सी सही है स्टेटमेंट, या एक गलत है एक इनकरेक्ट है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ग्राउंड वाटर जो है वो अर्थ के सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है, और जो टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है इंडिया में वो 432 क्यूबिक किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि आपको फॉल्स बताना है, कौन सा गलत है। तो जो वन ऑफ द कॉज है पोल्यूशन का वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ प्रीमिटिव एग्रीकल्चर, लैंड डिग्रेड हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आ रही है। तो नीचे से चलते हैं, देखो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आ रही है, हाँ जी। जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, और जो कॉज है पोल्यूशन का वो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है, वन ऑफ द कॉज। लेकिन आप बी स्टेटमेंट को पढ़ो, बी ऑप्शन को, द ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रीमिटिव एग्रीकल्चर। क्या ओजोन लेयर में छेद जो हो रहा है, होल हो रहा है, डिप्लीट हो रही है, वो प्रीमिटिव एग्रीकल्चर की वजह से हो रही है? नहीं, बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से यहाँ पर ये हो रहा है। तो इसका जो आंसर है इनकरेक्ट पूछा यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो इनकरेक्ट आपको बताना है। देखो फिर से यहाँ पर वही आ गया, क्रॉप कौन से रीजन्स में कल्टीवेशन होती है। तो राइस में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, आपको इनकरेक्टली बताना है। वीट, यहाँ पर राइस का यूपी वेस्ट बंगाल दे रखा है, वीट का यूपी दे रखा है, ऑयल सीड्स का हिमाचल दे रखा है, और शुगर केन का महाराष्ट्र दे रखा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? तो देखो राइस वेस्ट बंगाल सही मैच है, करेक्टली मैच है। ठीक है, उसके बाद वीट उत्तर प्रदेश मैंने आपको बताया था सही मैच है, पुराने वाले क्वेश्चन काम आ रहा है ना जो हमने पहले सॉल्व किया था। और जो शुगर केन है वो महाराष्ट्र सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑयल सीड्स गलत है। ऑयल सीड हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो और कई सारे यहाँ पर हमें आंध्र प्रदेश जैसे और भी स्टेट्स हैं वहाँ पर हमें ऑयल सीड देखने को मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये हिमाचल में देखने को नहीं मिलता। सो सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से आपको बताना है कौन सी टेक्निक है जो कि कैन ब्रिंग अ बैलेंस, वो बैलेंस ला सकती है नेचुरल रिसोर्स में और सोसाइटल नीड्स में। यानी आप यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स हैं वो भी सेफ रहेंगे और हमारी जो नीड्स है वो भी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स है वो भी बैलेंस हो जाएंगे, हमारी नीड्स भी। तो इनमें से कौन से वो टेक्निक्स हैं? वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसोर्स रिसाइकलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपनी नीड्स भी पूरी कर सकते हैं, प्लस में नेचर को भी यहाँ पर फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपको स्टेट अरेंज करने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग सबसे कम जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ज़्यादा, जिसमें पॉपुलेशन फिर कम करते करते डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगानी है। ठीक है, तो पहले आपको ज़्यादा वाला देखना है, ज़्यादा किसमें पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये आपके सामने स्टेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, करो इसको अटैम्प्ट। तो देखो इसका जो आंसर है वो होगा, पहले हम खुद लगाते हैं। सबसे ज़्यादा हमें बिहार में देखने को मिलती है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगी यूपी, और उसके बाद है राजस्थान। आप खुद ही सोचो, राजस्थान में तो कमी होगी ना। तो जहाँ पर 4 आ रहा है लास्ट में, तो 4 2 में आ रहा है, फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा वो 1 3 2 4। सो 1 3 2 4 ए इसका आंसर होगा। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें 2011 के ये जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग, तो हमें देखने को मिल जाएगा कि इसमें यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट ज़्यादा, क्योंकि आपको लास्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, यानी कम होनी चाहिए। यानी स्टार्टिंग तो ज़्यादा से होगी, तो पहले पे बिहार, दूसरे पे वेस्ट बंगाल,
तीसरे पे यहाँ पर यूपी, उसके बाद राजस्थान में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अमंग द गिवन ऑप्शन विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज का, माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन। तो जो कंपोनेंट है मेजर पॉपुलेशन चेंज का वो है यहाँ पर क्या है बताओ, माइग्रेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है एजर्शन, यहाँ पर बोल रहा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट एक मोस्ट सूटेबल है ट्रेड के लिए, और वाटर ट्रांसपोर्ट रीजन बोलता है वाटर ट्रांसपोर्ट आर मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट एक मोस्ट सूटेबल है ट्रेड के लिए, यहाँ पर ये बोला गया है, यानी सही है ये। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो कोस्ट इफेक्टिव भी होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, ये भी सही है। और दोनों में यहाँ पर रिलेशन भी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से आर यहाँ पर एक्सप्लेन करिए इस स्टेटमेंट को। ठीक है, कि जो सूटेबल क्यों है भाई, सूटेबल इसलिए है कि कोस्ट इफेक्टिव होती है, लॉन्ग डिस्टेंस से आराम से जा सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट। सो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रॉक सिस्टम है जिसमें यूरेनियम हमें देखने को मिलता है, धारवाड़, गोंडवाना, कडब्बा या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो दैट इज द धारवाड़। ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है उनको डायरेक्टली अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर माइंड में सेट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से आपको बताने कौन सा करेक्टली मैच है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको एक बार को आप देखो, आपको यहाँ पर इसके बारे में आप बचपन भी में भी पढ़ते हो छोटी क्लासेस में, कि करेक्टली आपको बताना है केरला में हमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। सो इसमें यहाँ पर करेक्टली पूछा है तो पहला तो करेक्ट है, यानी ये सारे इनकरेक्ट होंगे, तो आपको इन पे जाना ही नहीं है। ठीक है, सो केरला हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है अरेंज दी स्टेट एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो जैसे हमने पहले किया था ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले हमें ज़्यादा पॉपुलेशन वाले बताने फिर लास्ट में कम वाले, तो लास्ट में हम कम वाले बताएंगे। तो आपको बताना है अर्बन पॉपुलेशन। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पहले सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, जो भी हमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसको अटैम्प्ट करो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, अटैम्प्ट करो इसको। तो देखो पहले हमें जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर ए आएगा, यानी कि फर्स्ट दिल्ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें केरला देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, और सबसे कम देखने को मिलेगी आसम में। देखो जहाँ पर भी 4 आ रहा है पहले आप उसको देख लो, दोनों में 4 है, बिकॉज आसम हिली एरिया है, वहाँ पर हमें कम देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देखो इसमें फर्स्ट पहले दे रखा है, इसमें यहाँ पर 2 दे रखा है, तो यानी कि दिल्ली तो ज़्यादा है ना केरला से, दिल्ली में ज़्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू केरला, तो दिल्ली पहले आएगा बिकॉज हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ए हमारा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 23वें का हमारा ए आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है कि जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, वो किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पस, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरीगेशन, और यहाँ पर पिस्सीकल्चर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं वो किए जाते हैं किस पर्पस के लिए, इरीगेशन के लिए। तो इरीगेशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर करनी है आपको स्टेटमेंट और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो जो नॉर्मल हर्डिंग है, नॉर्मड्स हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंसेज। तो जो नॉर्मल हर्डिंग है वो हमें देखने को मिलती है वास्ट बड़े हॉरिजॉन्टल और एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस में वो प्रैक्टिस की जाती है। और जो नॉर्मड्स है वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेन्स टू हाई ऑल्टीट्यूड पैस्टर्स ड्यूरिंग विंटर सीजन, फ्रॉम हाई एंड फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड पैस्टर्स टू प्लेन्स ड्यूरिंग समर सीजन। तो देखो हमें पता लगाना है, पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो हमारा जो स्टेप 1 होगा वो क्या होगा, तो स्टेप 1 होगा हमें यहाँ पर पता लगाना है सही है स्टेटमेंट या फिर नहीं है। तो जो नॉर्मड्स हर्डिंग हमें देखने को मिलती है वो प्रैक्टिस की जाती है ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस, ये सही है। और नॉर्मड्स माइग्रेट करते हैं प्लेन से हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड टू पैस्टर्स टू प्लेन ड्यूरिंग समर सीजन, नहीं इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पर प्लेन से जाते हैं किसकी तरफ, यहाँ पर माउंटेन्स की तरफ, ये माउंटेन का सिंबल है, कहाँ कब जाते हैं प्लेन से माउंटेन की तरफ, समर में। और यहाँ पर माउंटेन से यहाँ पर प्लेन की तरफ यहाँ पर कब आते हैं, विंटर में। क्या दे रखा है यहाँ पर कि देखो प्लेन से यहाँ पर माउंटेन की तरफ जा रहे हैं विंटर में, नहीं वो तो समर में जाते हैं ना। और यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि माउंटेन से आ रहे हैं प्लेन में, कब आ रहे हैं, समर में, नहीं वो विंटर में आते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो तो रिलेशन तो हो ही नहीं सकता इसमें कोई भी, पहली बात तो इसमें रिलेशन वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, ये कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आर आंसर विल बी ए। तो 25 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है
कि आपको एजर्शन बताना है जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो इकोनॉमी में डिक्लाइन हो रहा है और पीपल डिक्रीज हो रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडिया में। तो देखो जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो इकोनॉमी में थोड़ा कम हो रहा है, ये सही है, लेकिन जो पीपल है वो डिक्रीज नहीं हो रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो ये है स्टेटमेंट एजर्शन मतलब जो रीज़न है वो फॉल्स है, तो रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है। तो देखो इसमें बता रखा है दोनों सही है, ये भी नहीं हो सकता आंसर, इसमें भी दोनों सही बता रखे हैं, और इसमें क्या बोल रखा है कि ए इज़ टू आर इज़ फॉल्स, यानी आर हमारा फॉल्स है। हाँ, तो हमारा सी इसका आंसर होगा, तो 26 का जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, क्योंकि ए हमारा सही है। इकोनॉमी जो है कंट्रीब्यूशन में मतलब जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन पीपल कम नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो इनमें से प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कौन सा यहाँ पर फीचर नहीं है, तो लार्ज स्टेट, क्रॉप स्पेशलाइजेशन, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाईली स्किल्ड लेबर। तो इसका आंसर बताओ, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 27 का जो हमें आंसर देखने को मिलेगा। तो देखो लार्ज स्टेट हमें जरूरत पड़ती है, क्रॉप की यहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी होती है, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पर हाईली ये भी होता है, हाईली स्किल्ड लेबर, डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं पड़ती इसमें प्लांटेशन में, तो हमारा जो 27 है उसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ह्यूमन बींग इंटरैक्ट करते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, किसके साथ, मतलब इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, वो इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, किसके थ्रू, टूल्स, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, या फिर नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर आंसर होगा दैट विल बी दी टेक्नोलॉजी, ठीक है, थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़, तो टर्शरी एक्टिविटीज़ का इसमें से बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज। सो ये सभी एग्जाम्पल हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के। क्वेश्चन नंबर 30 इज द इंपॉर्टेंट मिनरल अवेलेबल इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन मिनरल बेल्ट इज, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि अवेलेबल है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में वो कौन सा है। देखो हमें जो इंडिया के जो मोस्टली यहाँ पर मिनरल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं वो हमें नॉर्थ ईस्ट साइड में देखने को मिलते हैं, भले वो आयरन ओर हो, कोल हो, मैंगनीज हो, ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। ये सभी हमें देखने को मिल जाते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में, जिसमें हमें देखने को मिल जाते हैं स्टेट्स आते हैं झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, ये सभी हमें स्टेट देखने को मिल जाते हैं, बिहार भी इसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट कंसिडर करनी है और आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताने हैं इनमें से। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो चीप और फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ये हाईली प्रीफर्ड है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट एक चीप और फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ हाईली प्रीफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ऑफ गुड्स। तो देखो रोड ट्रांसपोर्ट चीप और फास्टर मोड है, लेकिन ये हाईली प्रीफर्ड नहीं करी जाती लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये इनकरेक्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम रेलवेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, हम वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं जो कि चीप भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो ही करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, हमारा आंसर होगा ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। रेलवेज, वाटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए, ना कि रोड ट्रांसपोर्ट का। ऐसे आपको एग्जाम में पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 32 इज एजर्शन यहाँ पर है प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर प्लास्टिक बैग हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए क्योंकि यहाँ पर ये कई सारे साल लगते हैं इनको डिकम्पोज होने में। तो देखो सिंपल स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों में रिलेशन भी है, ठीक है, तो दोनों में रिलेशन हमें मतलब यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलेगा, रिलेशन इज देयर, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लास्टिक बैग हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए बिकॉज दे टेक मैनी ईयर्स टू गेट डिकम्पोज्ड। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, तो यहाँ पर आपको कुछ कौन से पेयर्स हैं इनमें से जो कि करेक्टली मैच है वो बताने हैं। तो कैटेगरी ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज दे रखे हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर स्टेट विद हाई डेंसिटी ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, स्टेट विद लो डेंसिटी उत्तर प्रदेश, स्टेट विद मॉडरेट डेंसिटी आसम और यूटी विद हाई डेंसिटी दमन एंड दीव। तो इसका जो यहाँ पर करेक्टली मैच पूछा है दैट विल बी द सी, स्टेट विद मॉडरेट डेंसिटी जो कि होगा हमारा आसम,
ठीक है। स्टेट जिसकी हमें हाई डेंसिटी देखने को मिलती है, ये कौन सा स्टेट है? तो ये है हमारा यूपी, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। लोइस अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। और हाईएस्ट डेंसिटी यूनियन टेरिटरी वो दिल्ली है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आता है कि यूटी विद लो डेंसिटी, सो वो क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इतना आपको याद रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 इज हु गेव द टर्म कॉनकर्वेशन? सो कॉनकर्वेशन एक टर्म है जिसको किसने दिया? तो आपको बताना है किसने दिया है। जीन गॉटमैन ने, पैट्रिक गैडिस ने, ठीक है, वॉल्टर ग्रिफिन ने, लेविस मुमफोर्ड ने। तो कॉनकर्वेशन यहाँ पर क्या होती है? देखो, एक यहाँ पर हमें ऐसा एरिया देखने को मिलता है जहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वो मर्ज होकर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बनाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है वो, जिसको आप सिटी के भी ऊपर रख सकते हो, सिटी के भी ऊपर, वो होती है कॉनकर्वेशन। तो वैसे एरिया को हम कॉनकर्वेशन कहते हैं। तो ये टर्म किसने दी थी? सो दिस वॉज गिवन बाय द पैट्रिक गैडिस। सो पैट्रिक गैडिस ने ये टर्म दी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन। वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बतानी है लोकेशन की, फ्रॉम द गिवन हेडक्वार्टर्स ऑफ रेलवे जोन्स। तो नीचे आपको रेलवेज के हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं, रेलवे जोन्स के। यहाँ पर आपको इनको वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करना है, ठीक है। सो आपको ऐसे जाना है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो देखो हमें क्या देखने को मिलता है इनमें से पहले, तो देखो मुंबई हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर मैप बना लेता हूँ एक बार मैं इस डॉट को मिटाता हूँ, उसके बाद पूरा मिट गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो मैप बनाते हैं, ठीक है। साउथ वाला पार्ट मैंने बनाया, तो देखो मुंबई हमें देखने को मिलता है, मुंबई हेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर न्यू दिल्ली हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और इलाहाबाद यूपी में है तो उसके आगे है वो, और कोलकाता इस साइड है, ठीक है। कहाँ पर है कोलकाता? यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। तो पहले क्या आ रहा है? पहले आ रहा है मुंबई, देन यहाँ पर आ रहा है न्यू दिल्ली, फिर आ रहा है इलाहाबाद, फिर आ रहा है कोलकाता। तो हमारा जो स्टेटमेंट ए है, मतलब स्टेटमेंट नहीं, ऑप्शन ए है, वही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे माइंड में मैप ड्रॉ करके ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया? तो इनमें से आपको कौन सी रिवर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा? सो इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। सो ये हमें देखने को मिलेगा गंगा में, ठीक है। सो गंगा हैज़ द हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37 बता यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो मिनरल है जिसको यूज़ करते हैं आयरन और की स्मेल्टिंग करने के लिए? मीका को, मैंगनीज को, कॉपर को, बॉक्साइट को। सो जिसको यूज़ किया जाता है वो है यहाँ पर मैंगनीज, ठीक है। तो हमारा जो 37 है उसका आंसर बी होगा, मैंगनीज का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर है, एजर्शन दे रखा है कि जो रेलवेज है वो मोस्ट सूटेड होती हैं लार्ज वॉल्यूम बल्कि मटेरियल के लिए ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। और रीज़न दे रखा है कि रेलवे नेटवर्क्स आर वेल डेवलप्ड एंड कैन रीच हिंटरलैंड्स। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि आपकी एक तरीके से छोटी सी मिस्टेक, आपको क्वेश्चन अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो कैसे आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो गलत करोगे। तो देखो रेलवेज मोस्ट सूटेड होती हैं लार्ज वॉल्यूम बल्कि मटेरियल के लिए ओवर शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, बल्कि रेलवेज को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरी स्टेटमेंट, रेलवे नेटवर्क जो है वो वेल डेवलप है और वो हिंटरलैंड्स मतलब और कई भी इंपॉर्टेंट जगह तक जहाँ भी दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, यानी कि यहाँ पर ए गलत है। तो ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर दोनों को सही बता रखा है और ए गलत है, यानी कि ये यहाँ पर ए को ट्रू बोल रहे हैं। ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, ये यहाँ पर हमारा डी आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड? तो जो डेयरी फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है इनमें से उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? सो यहाँ पर वेटरनरी सर्विस, ठीक है। सो वेटरनरी सर्विस, लेबर इंटेंसिव, कैटल ब्रीडिंग प्रैक्टिस, रूरल नियर रूरल एरियाज। तो ये सभी हमें देखने को मिलते हैं, फीचर हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिस किया जाता है नियर रूरल एरिया, ये यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है डेयरी फार्मिंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर है, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स इज हाईली अफेक्टेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर रिसोर्स? तो इनमें से कौन सा स्टेट हाईली अफेक्ट है, किसकी वजह से? जो ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मतलब बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा। सो जो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दैट इज सी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है।
काफ़ी हाईली अफेक्टेड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड से, राइट। तो आई होप आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हो, अटैम्प्ट करो और सभी क्वेश्चन से सीखते रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। दिस यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग ऑल द यूटीज ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने अभी बताया था, कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जिसकी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, और यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, वो है, बताओ मुझे, बताओ जल्दी से बताओ। दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और सबसे ज़्यादा है दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली भी यूटी है ना, ओके। उसके बाद यहाँ पर है आपको लद्दाख बताना है। लद्दाख नेम है किस किस फॉलोइंग एग्रीकल्चरल सिस्टम का? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस, फिक्स्ड मिक्स्ड फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग। देखो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका? सो यहाँ पर आंसर है किसका, यहाँ पर ये नेम है, तो यहाँ पर है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसका एक तरह से नेम है, अदर नेम है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 43 इज विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? टाइप ऑफ एग्रीकल्चर और रीजन्स पूछा हुआ है, तो करेक्टली आपको बताना है। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर तुनिसिया में होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग यूएसए, डेयरी फार्मिंग नीदरलैंड्स, मिक्स्ड फार्मिंग कनाडा। सो करेक्ट आंसर इसका है ए, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है तुनिसिया के अंदर, और तुनिसिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और ये सारी जो हैं ये गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, जो भी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यूनियन टेरिटरी को अरेंज करना है। तो पहले आपको ज़्यादा बताना पड़ेगा, ज़्यादा पॉपुलेशन वाली, फिर करते करते हम कम पे जाएंगे। डिसेंडिंग पूछा है ना, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा किस में देखने को मिलती है? ऑब्वियसली दिल्ली होगी, ठीक है। और सबसे कम यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना तो दिल्ली, उसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़ आ सकती है, यस चंडीगढ़ हो सकती है। पुडुचेरी उसके बाद होगी, फिर दमन एंड दीव होगी, ठीक है, दमन एंड दीव होगी उसके बाद। तो इसका अगर हम देखें तो 44 का जो आंसर है वो हमारा क्या हो सकता है? वो हमारा बी होगा, बिकॉज देखो पहले दिल्ली, फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, सबसे कम दमन एंड दीव में। तो दमन एंड दीव आपको किसी भी क्वेश्चन में, हाँ इसमें भी लास्ट दे रखा है, लेकिन पहले पुडुचेरी दे रखा है, और हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि दिल्ली में ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर दिल्ली पहले आएगा। तो हमारा आंसर इसका बी होगा, दिल्ली पहले, फिर चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, फिर दमन एंड दीव। हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा 45th क्वेश्चन है। 45th क्वेश्चन इज, एजर्शन दे रखा है लैंड डिग्रेडेशन एक मेजरली ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर है, और डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, एंड क्वेरी कॉज लैंड डिग्रेडेशन। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों में रिलेशन भी है, बिकॉज आर एक्सप्लेन कर रहा है इसको कि भाई लैंड डिग्रेडेशन एक मेजर ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और क्वेरी, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुजरात में हाई पोटेंशियल है किस काइंड ऑफ एनर्जी के लिए? सो न्यूक्लियर के लिए, जियोथर्मल के लिए, हाइडल के लिए, सोलर के लिए। तो गुजरात आप खुद ही देखो, इंडिया में गुजरात आपको वेस्ट साइड देखने को मिलेगा, तो किसका यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? इस साइड हमें देखने को मिलती है ना सनलाइट ज़्यादा, सो सोलार एनर्जी के लिए हमें गुजरात देखने को मिलता है, जिसके पास हाई पोटेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरी इज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। सो ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी थ्योरी दी है? बिहेवियरलिज्म, न्यू मॉडर्निज्म, एनवायरमेंटलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म। सो कौन सी थ्योरी है बताओ? न्यू डिटर्मिनिज्म इज द थ्योरी गिवन बाय विच, किसने दी है? गिवन बाय वूम? ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जहां पर फार्मर खाली वेजिटेबल्स ही ग्रो करते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग में, मिक्स्ड वेजिटेबल में, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, या फिर ट्रक फार्मिंग। सो ट्रक फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर, जिसमें यहाँ पर खाली वेजिटेबल्स ही उगाई जाती हैं फार्मर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पर आपको करेक्टली पेयर मैच बताने, करेक्टली बताने। यहाँ पर लिस्ट 1 में टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, लिस्ट 2 में फीचर्स हैं। तो सब्सिस्टेंस, प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, डेयरी फार्मिंग, मिल्चिंग होती है एनिमल्स की, प्लांटेशन में, /1 एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन में डोमिनेंस ऑफ राइस क्रॉप। तो देखो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन देखो बी, डेयरी फार्मिंग में मिल्चिंग होती है एनिमल्स की, तो क्योंकि देखो यहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग होती है ना वो एनिमल से रिलेटेड होती है, तो इसका आंसर बी होगा। बाकी पे आप फोकस ही मत करो, डेयरी फार्मिंग इज रिलेटेड विद मिल्चिंग ऑफ एनिमल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा इनकरेक्टली मैच है।
तो देखो हमें देखने को मिलता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो पोल्यूशन एक्ट है वो 1974 में आया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वाटर सेस एक्ट 1988 में नहीं आता, यानी सी इसका आंसर होगा। ये कब आता है? 1977 में, ठीक है, 1977 में। और नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। यानी आपको 4 डेट्स मिली है एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिसी से रिलेटेड। आपको उनकी यहाँ पर जो डेट्स है वो याद रखनी है। और जो वाटर सैस एक्ट है ये कब आता है? ये 1977 में आता है। सो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, सी इसका आंसर होगा। 10 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। आई होप आप सभी बने हुए हो वीडियो में, अच्छे से देखते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। क्वेश्चन नंबर 51 है, आइडेंटिफाई करना है यूनियन टेरिटरी जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है एज पर दी सेंसस 2021। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली होगी। और क्या होगा? दिल्ली तो होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, अरेंज करना है आपको फॉलोइंग को करेक्ट सीक्वेंस में। तो करेक्ट सीक्वेंस में आपको इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एयर ट्रांसपोर्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज। एयर ट्रांसपोर्ट लॉन्च हुआ बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनीताल, नैनी। और एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड। इंडियन एयरलाइंस मर्ज विद एयर इंडिया। तो हमें इसको अटैम्प्ट करो, आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो क्या करेक्ट होगा? तो देखो हम लगाते हैं इसको। तो देखो पहला यहाँ पर हुआ था ये एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया गया 4 मेजर कंपनीज के द्वारा। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये हमारा फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। पहले ये होता है, उसके बाद यहाँ पर दिस, एंड उसके बाद होता है यहाँ पर एयरलाइंस को यहाँ पर मर्ज किया जाता है इंडिया के साथ। सो ये हमारा थर्ड होते हुए देखने को मिलता है। फिर लास्ट में यहाँ पर ये सेकंड वाला एयर ट्रांसपोर्ट लॉन्च बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो हमें जो 52 है उसका जो आंसर होता हुआ देखने को मिलेगा वो सी होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 1 4 2। सो पहले यहाँ पर ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद दिस, सेकंड में ये, फिर थर्ड में यहाँ पर ये फोर्थ वाला, फिर ये, ठीक है। तो आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 एजर्शन रीजन वाला कि राइस ग्रो होती है ड्यूरिंग खरीफ सीजन और राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है। दोनों सही है, ठीक है। और दोनों में रिलेशन है क्योंकि राइस एक क्रॉप है जो कि खरीफ सीजन में यहाँ पर ग्रो की जाती है बिकॉज ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। और हमें 3 सीजन देखने को मिलते हैं क्रॉप सीजन। तो क्रॉप सीजन की अगर हम बात करें तो हमें 3 सीजन देखने को मिलते हैं। पहला तो हमारा राबी हो गया, ठीक है, राबी सीजन। फिर हमारा खरीफ हो गया। और उसके बाद देखने को मिलता है जैद, ठीक है। इनके बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि लैंड विच फॉर्मली कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी। वो लैंड जिसको हम अपनी जो भी अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके थ्रू भी उसको कल्टीवेशन में नहीं ला सकते, वो कौन सी लैंड होती है? वो होती है बंजर जमीन, बैरन लैंड्स। सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर पूल देयर रिसोर्सेज एंड जनरेट प्रॉफिट्स कलेक्टिवली। तो इनमें से कौन सी फार्मिंग में फार्मर्स क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं और कलेक्टिवली प्रॉफिट जनरेट करते हैं, यानी मिलके कलेक्टिवली। किस फार्मिंग में होता होगा? कोऑपरेटिव। मैं बोलता हूँ ना मेरे साथ कोऑपरेट करो, मिलके चलो मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखो। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिवली यहाँ पर काम हो रहा है। वर्ड से आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यू मैंगलोर पोर्ट्स। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट से कौन सा मेजर एक्सपोर्ट है? कोल, आयरन और कॉपर, मीका। तो हमें कौन सा यहाँ पर देखने को मिलता है? तो जो हमें देखने को मिलता है वो आयरन और देखने को मिलता है, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम द न्यू मैंगलोर पोर्ट्स। 57 यहाँ पर क्वेश्चन है 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कांडला पोर्ट। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर कांडला पोर्ट का फीचर है? कांडला पोर्ट हमें गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर गुजरात की हेल्प से कैसे इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो? देखो ये बिगेस्ट पोर्ट है कंट्री का, एक हार्बर है जो कि सिचुएटेड एट जुआरी एस्टोरी। उसके बाद ये सिचुएटेड है एट दी हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ और ये ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया का। अब गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये गुजरात में है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा बिकॉज ये जो हेड है गल्फ ऑफ कच्छ उसके हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ के हेड पे हमें देखने को मिलता है, राइट, यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है एजर्शन दे रखा है कि जो सेटलमेंट्स है वो वेरियस टाइप के होते हैं और रीजन दे रखा है वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है
कि जो स्टेट यहाँ पर सेटलमेंट्स कई टाइप के होते हैं, हमने पढ़ रखा है, सेमी क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड, हैमलेट, हैमलेटेड, ठीक है, और डिस्पर्स्ड, आइसोलेटेड, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो कई सारे टाइप के हमें देखने को मिलते हैं सेटलमेंट्स। और वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनकी ग्रोथ को। तो कई सारे फिजिकल फैक्टर हैं जो कि इनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो दोनों यहाँ पर सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद दो क्वेश्चन रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है इंडिया का? तो साइनो तिब्बतियन, ठीक है, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रिक, द्रविडियन। सो वो है यहाँ पर इंडो आर्यन इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। तो इनमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? कॉफी, शुगर केन, व्हीट, रबड़। तो व्हीट नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों सिमिलर हैं। देखो यहाँ पर मतलब ये शुगर केन, रबड़ और कॉफी, व्हीट इसका आंसर होगा। व्हीट इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने 60 MCQ सॉल्व करे हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे और आप मुझे 60 में से अपने मार्क्स बताओगे। कितने भी मार्क्स आए हों डजेंट मैटर, कम भी आते हैं कोई बात नहीं, डिमोटिवेट मत होना, अपनी वहाँ से सीख लेनी है भाई क्यों गलत हुआ और इसमें से मुझे यहाँ पर इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो लाइक कर देना वीडियो को, बिकॉज PPT वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है, और शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक बेनिफिट पहुँचे वीडियोज़ का। और यहाँ पर अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए ज्योग्राफी का तो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये स्टडी मटेरियल पेड है जो कि मैंने 2023 बोर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया है। 199 इसका प्राइस है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मटेरियल ऐसा ही टाइप का अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पर हिस्ट्री के लिए भी। 199 पर सब्जेक्ट इसका प्राइस है। तो ये मटेरियल पेड है, इंपॉर्टेंट PDFs मैंने डाली हैं, इसके थ्रू आप कम टाइम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आप इस मटेरियल को भी ले सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दी। चाहिए, जिसको इंटरेस्टेड है, जिसको नीड है, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। जिसको नहीं है वो मत लेना, आपके पास जो भी सोर्स है आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। बट अगर आपको हेल्प चाहिए, एक्सटर्नल हेल्प चाहिए और आपको नीड है कि भाई मेरे पास कोई मटेरियल हो जहाँ पर मुझे एक ही जगह सारी इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएं और आपको एक तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में वो हेल्प करे, तो आप इस मटेरियल को ले सकते हो। मैंने बहुत टाइम देके इसको बनाया है, ठीक है। और ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को देख लिया। जिस किसी को यहाँ पर पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का, मतलब जिसके अंदर और भी जो MCQs है, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, उसको हम कवर करेंगे। जो भी यहाँ पर MCQs बच गए हैं तो नीचे कमेंट में बताना मुझे, मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर हम 40+ कुछ MCQs देखेंगे, ताकि हमारा 100 MCQs का टारगेट कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं से MCQs देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। चलिए फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जिनके अंदर हम और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको कवर करेंगे, राइट। तो आप वीडियो पे यहाँ पर चैनल पे एक्टिव रह सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूँ, वेदर इट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Right now, this is the end of this video. Thanks for watching, and as always, God bless you all.